हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि मानवीय गतिविधियों के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसके प्रकार। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं मानवीय गतिविधियाँ यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। धन से संबंधित सभी मानवीय गतिविधियाँ अर्थशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु हैं। ये यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट बात लिखी है पहले कि अर्थशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु किसे कहा जाता है? धन से संबंधित सभी मानवीय गतिविधियों को। इन मानवीय गतिविधियों को किसी एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति समूह के द्वारा संपन्न किया जाता है। यानी कि ये जो मानवीय गतिविधियां होती है इसे किसी एक व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति समूह के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की खरीदारी, यानी कि किसी वस्तु की खरीदारी किसी व्यक्ति द्वारा, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिगत स्तर की आर्थिक गतिविधि हो गई। और वहीं हम बात करें किसी परिवार, सरकारी या निजी कंपनी द्वारा की गई आर्थिक गतिविधियां, ये क्या होगी? सामूहिक आर्थिक गतिविधियां होंगी। यानी कि व्यक्ति और व्यक्ति समूह के द्वारा संपन्न किया जाता है इन मानवीय गतिविधियों को। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य विभिन्न क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं, जिन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब ये कौन सी क्रियाएं हैं? यानी कि ऐसे समझिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सभी क्या है? क्रियाएं हैं। हम कोई भी काम करते हैं, यानी कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं और उन क्रियाओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी? आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? कोई भी ऐसा काम जिससे हमें धन की प्राप्ति हो सकती है, जैसे कि नौकरी करना, व्यवसाय करना। तो ये क्या है? ये आर्थिक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये कैसे संबंधित है? धन व संपत्ति से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनार्थिक क्रिया यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो ऐसी क्रियाएं जिसका उद्देश्य धन या संपत्ति नहीं होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? आत्मिक संतुष्टि, यानी कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम कोई भी करते हैं काम, जैसे कि किसी जरूरतमंद की सहायता करना। तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये नहीं होता कि हम इससे कुछ धन अर्जित करेंगे। उसका उद्देश्य क्या होता है? आत्मिक संतुष्टि, यानी कि आत्मिक संतुष्टि के लिए हम जो भी कार्य करते हैं वो क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि अनार्थिक क्रियाएं या फिर गतिविधियां। अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने प्रकार की होती हैं? सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आते हैं प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, पब्लिक फाइनेंस यानी कि लोक वित्त, एक्सचेंज यानी कि विनिमय, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक फाइनेंस, एक्सचेंज, और यहाँ पर एक और आता है कंजप्शन, यानी कि उपभोग। ये क्या है? हमारी आर्थिक क्रियाओं के अंदर आते हैं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। अब इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।